हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे विशाख मास कथा के अध्याय 7 की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। मिथिली के राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण, आपके मुख से मैंने विशाख मास के धर्म को विस्तार से सुना। अब आप कृपा करके यह बताइए कि विशाख मास में कौन कौन सी तिथियां विशेष रूप से पुण्य देने वाली मानी गई हैं। तब ऋतुदेव जी बोले, हे राजन, जब सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं तब विशाख मास आता है। इस पूरे महीने की 30 तिथियां अत्यंत पुण्य देने वाली होती हैं। इस समय जो भी मनुष्य स्नान, दान, तप, हवन, देव पूजा, पुण्य कर्म या कथा श्रवण करता है, तो उसका फल कोटि गुना बढ़कर प्राप्त होता है और वह तुरंत मुक्ति देने वाला बन जाता है। जो मनुष्य रोग से पीड़ित हो या दरिद्रता से दुखी हो, वह भी यदि इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुन ले तो वह जीवन में सफल और धन्य हो जाते हैं। यह वैशाख मास बहुत पवित्र है और हर किसी के लिए करने योग्य है, चाहे कोई धनवान हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या वृद्ध या कोई रोगी ही क्यों ना हो। यह मास सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। इस मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं तब आने वाली अमावस्या विशेष रूप से पापों को नष्ट करने वाली होती है। यह तिथि गया तीर्थ के समान फल देने वाली मानी गई है। हे राजन, प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर राजा स्वर्ण का राज्य था, तब कलियुग का अंत समय चल रहा था और धर्म लगातार समाप्त हो चुका था। उसी समय समर्थ देश में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण थे। एक बार वे महात्मा मुनियों के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर तीर्थ गए। वहां उन्होंने देखा कि कई महान ऋषि एकत्रित होकर कलियुग की प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे, सतयुग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिलता था, वही त्रेता युग में 1 महीने में और द्वापर युग में 15 दिनों में मिलता था। लेकिन कलियुग में केवल भगवान का स्मरण करने से ही उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलियुग में थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करने पर उसका फल कोटि गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया करता है, दान करता है या कठिन समय में अन्नदान करता है, वे निश्चय ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी हंसते हुए नृत्य करने लगे। सभा में बैठे सभी लोगों ने उनसे पूछा, हे नारद जी, आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हैं? तब नारद जी बोले, आप सबकी बातें बिल्कुल सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, कलयुग में 2 बातें बहुत कठिन हैं, इंद्रियों को वश में रखना और जीभ को नियंत्रित रखना। जो मनुष्य इन दोनों को जीत लेता है वह स्वयं नारायण स्वरूप बन जाता है। नारद जी की यह बात सुनकर सभी महर्षि तुरंत यज्ञ समाप्त करके वहां से चले गए। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने यह सब सुनकर सोचा, इस संसार में रहना अब उचित नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया, हाथ में दंड और कमंडल लिया, जटा और वल्कल धारण किए और संसार को छोड़कर निकल पड़े। वे कलयुग के लोगों को देखने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं, ब्राह्मण पखंडी बन गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष करती है, शिष्य अपने गुरु से विरोध करता है, पुत्र पिता के विरुद्ध हो गया है, लोग झूठ बोलते हैं, मन में छल और कपट भरा हुआ है, वाणी कुछ और होती है और कर्म कुछ और, विद्या केवल स्वार्थ के लिए प्राप्त की जाती है, धर्म का महत्व समाप्त हो गया है, पखंड बढ़ गया है, लोग भूत प्रेत की पूजा
करने लगे हैं। भगवान विष्णु का नाम कोई नहीं लेता। तीर्थ, दान, यज्ञ सब लगभग समाप्त हो चुके हैं। अच्छे लोगों का अपमान होता है, बुरे लोगों को सम्मान मिलता है। लोग दूसरों के दोष ढूंढते हैं, गुणों को नहीं देखते। औषधियां प्रभावहीन हो गई हैं, ऋतुओं में परिवर्तन आ गया है, जगह जगह अकाल पड़ रहा है। लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, ना ही भगवान की भक्ति करते हैं। यह सब देखकर धर्मवर्ण अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। फिर वे अन्य लोकों की यात्रा करते हुए अंत में पितृलोक पहुंचे। पितृलोक में पहुंचकर धर्मवर्ण ने वहां एक अद्वितीय दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनके पितर अत्यंत कष्ट में हैं। कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है और कुछ लोग अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। यह देखकर धर्मवर्ण बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। उन्होंने दया भाव से पूछा, हे महात्माओं, आप लोग कौन हैं और किस कर्म के कारण इस भयंकर स्थिति में पड़े हुए हैं? तब उन पितरों ने कहा, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं, ऋतवर्ष गोत्र वाले। हमारी कोई संतान नहीं रही, इसलिए हमें श्रद्धा और पिंडदान नहीं मिल रहा है। इसी कारण हम इस भयंकर नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति बचा है जिसका नाम धर्मवर्ण है, लेकिन वह भी विरक्त होकर संसार में घूम रहा है। उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह ही हमारे वंश की अंतिम कड़ी है। यदि वह भी इसी प्रकार जीवन बिताकर चला गया तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और हम सब सदा के लिए इस अंधकूप में गिर जाएंगे। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्मवर्ण को समझाओ कि वह गृहस्थ जीवन अपनाए, संतान उत्पन्न करे और हमारे लिए श्राद्ध पिंड दान करे। उन्होंने आगे कहा, यदि एक भी पुत्र वैशाख मास या कार्तिक मास में स्नान, दान और श्रद्धा करे तो हम सबका उद्धार हो सकता है। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए या एकादशी का व्रत करे या भगवान की कथा सुने तो उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसे पुत्र के कारण पूर्वज कभी नरक का कष्ट नहीं भोगते। उन्होंने कहा, बहुत सारे पुत्र होने का कोई लाभ नहीं यदि वे भगवान की भक्ति ना करे। एक सच्चे भक्त पुत्र ही पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। यह सब सुनकर धर्मवर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मैं ही वह धर्मवर्ण हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैंने नारद जी की बात सुनकर संसार से विरक्त ले ली थी और इसीलिए घर छोड़ दिया था। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैंने अपने माता पिता का ऋण नहीं चुकाया, मैंने अपने कुल का धर्म पूरा नहीं किया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन आप मुझे यह बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे संसार का बंधन भी ना हो और कलयुग का प्रभाव भी ना पड़े। यह सुनकर पितरों को थोड़ी शांति मिली। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम को अपनाओ, संतान उत्पन्न करो और धर्म का पालन करो। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति भगवान की कथा में रुचि रखता है, जो हरि का स्मरण करता है, जो सदाचार का पालन करता है, उसे कलयुग कभी कष्ट नहीं देता। जिसके घर में शालिग्राम शिला होती है या महाभारत की पुस्तक होती है, उसे भी कलयुग प्रभावित नहीं करता। जो विशाख मास का पालन करता है, माघ में स्नान करता है, कार्तिक में दीपदान करता है, उसे कभी कलयुग की बाधा नहीं होती। जिसके घर में तुलसी होती है, गौ सेवा होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, वह भी कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम तुरंत पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है, यह सब कल्याण करने वाला है। इस मास की हर तिथि
पुण्य देने वाली है और विशेष रूप से अमावस्या मोक्ष देने वाली है। उस दिन स्नान, दान, श्रद्धा और पिंडदान करने से पितरों को अक्षय फल प्राप्त होता है। तुम उस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करो और विधि से श्रद्धा करो। इससे हमारा उद्धार होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। पितरों की आज्ञा सुनकर धर्मवर्ण मुनि तुरंत ही पृथ्वी लोक पर लौट आए। उस समय सूर्य मेष राशि में स्थित थे और वैशाख मास चल रहा था। धर्मवर्ण ने प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान किया, देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ पाप नाश करने वाला श्रद्धा कर्म किया। उन्होंने जल से भरा हुआ घड़ा दान किया, पिंड दान दिया और विधि अनुसार सभी कर्म पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने अपने पितरों को नरक के कष्टों से मुक्त किया और उन्हें पूर्व जन्मों के बंधन में भी छुड़ा दिया। इसके बाद धर्मवर्ण ने विवाह किया और उत्तम संतान प्राप्त की। उन्होंने लोक में इस पवित्र अमावस्या तिथि का महत्व फैलाया और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। इस प्रकार यह अमावस्या तिथि पितरों को मुक्त करने वाली और पापों का नाश करने वाली अत्यंत पुण्यदायक मानी जाने लगी। इसके बाद धर्मवर्ण भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए बड़े आनंद के साथ पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने भक्ति और साधना में जीवन बिताया। इसीलिए वैशाख मास की अमावस्या अत्यंत पवित्र और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, श्रद्धा, पिंडदान और भगवान का स्मरण करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पितरों का भी उद्धार होता है। आज के अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।